नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाला है आईपीएल के ऊपर। आईपीएल जो बिजनेस मॉडल है इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आईपीएल सिर्फ टी20 लीग ही नहीं है, एक कैसे बिजनेस का मॉडल बन चुका है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाला है, कैसे फ्रेंचाइजी जो टीम को खरीदती है वो कैसे इनकम करती है, बीसीसीआई कैसे इनकम करती है और इतना बड़ा जो ग्लोबल एक लीग आईपीएल कैसे बन गया है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में पूरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आपका काम क्या है, कान में ईयरफोन लगाइए, ईयरबड लगाइए, जो भी आपके पास उपलब्ध है कान में लगा लीजिए या फिर आप स्पीकर चौंगा जहाँ सुनना चाहते हैं आराम से सुनने का काम कीजिए। जो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आईपीएल इतना डेवलप किया कैसे। आईपीएल का शुरुआत आपको पता 2008 में हुआ था, आज हो गया 2025, टोटल 18 साल हो गए। 18 साल में आईपीएल का जो इकोनॉमी है वो दिन प्रतिदिन ग्रो ही किया है, ना कि घटने का काम किया। तो ये सारा काम बढ़ कैसे रहा था, इतना ग्लोबली हब आईपीएल कैसे बन गया। और ये आप मान सकते हैं आईपीएल एक क्रिकेट का गेम है ना, क्रिकेट खेला जाता है तो टी20 क्रिकेट। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आईपीएल एक क्या है, पैसों का भी हब है। वहाँ इकोनॉमी जो सेक्टर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस सबके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आईपीएल आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग में सिर्फ इंडियन प्लेयर ही नहीं खेलते, क्या होता है पूरा दुनिया का जो अच्छे क्वालिटी प्लेयर होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपना हुनर को दिखाते हैं। हर टीम में पार्टिसिपेट अलग अलग प्लेयर होते हैं और अपना खेल को दिखाते हैं। अभी वर्तमान समय में जो आईपीएल का बात करते हैं टोटल 10 टीम है। ठीक, इसमें 2 नए टीमों का एडिशन हुआ था 2022 में, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। उससे पहले 8 ही टीम हुआ करती थी आईपीएल में। ठीक है, इतिहास पे बात करना हम लोग का मकसद नहीं, हम लोग का मकसद है मेन बिजनेस मॉडल पे। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं बिजनेस मॉडल पे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। अब देखिए, पूरा जब दुनिया से ग्लोबली जब प्लेयर आते हैं तो पूरा दुनिया का लोग देखता है, पूरा दुनिया का लोग देखता है, पहला बात। दूसरा बात, क्रिकेट को जो पसंद करने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया है। मतलब इंडियन लोग जो होते हैं वो क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से क्या होता है, कोई भी जब गेम होता है जहाँ पे इंडियन प्लेयर खेलते हैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये सारे जब प्लेयर जहाँ पे भी दिखेंगे वहाँ का क्या होगा कि व्यूअरशिप ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। जो प्लेयर रिटायर नहीं हुए थे वो यदि कहीं भी इंडियन प्लेयर है और कहीं पे भी पूरा दुनिया में जाए, चांद पे भी खिला दो, वहाँ पे भी क्या होगा, व्यूअरशिप बढ़ जाएगा उसका। जब व्यूअरशिप बढ़ जाता है, ये आप अप्रोक्स बात कीजिएगा, अभी हाल फिलहाल आईपीएल में तो 700 मिलियन लोग आईपीएल देखते हैं। तो ये कोई कम आंकड़ा नहीं है ना, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। तो इतना बड़ा व्यूअरशिप जब है तो इसके ऊपर पैसा तो बोली लगेगा ही, क्योंकि इसमें स्पॉन्सर अट्रैक्ट होंगे, इसके ऊपर पार्टनरशिप करने वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कुल मिल के पार्टनरशिप, स्पॉन्सर, पावर्ड बाय, ये सारा सब ऐड होने लगेंगे धीरे धीरे। और क्या होगा, ये ग्लोबली जो इकोनॉमी हब है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। पैसों का एक क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बाजार बन जाएगा जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। ठीक है, तो ऐसा धीरे धीरे चलते गया। आईपीएल का शुरुआत हुआ था 2008 में, तो लोगों को लगा देता है कि इतना बड़ा ग्लोबली हब बनेगा, ग्लोबली हब बनेगा जहाँ पे पूरा दुनिया से क्रिकेटर आएगा और अपना हुनर को दिखाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब से समय बीता, आईपीएल का पॉपुलैरिटी जो है वो पूरा दुनिया में और बढ़ते गया। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लीग होते हैं, जैसे बीबीएल है, सीपीएल है, पीएसएल है, और भी अभी एमएलसी शुरू हो गया, उसके बाद आईएलटी लीग अभी हाल फिलहाल हुआ था। तो बहुत सारे लीग होते हैं, लेकिन आईपीएल के बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईपीएल का लेवल यहाँ है तो बाकी सारे लीग यहाँ पे रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, आईपीएल में भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। ठीक, जिसमें बीसीसीआई जो होता है और बाकी जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आईपीएल में फ्रेंचाइजी जो है किन किन तरीकों से पैसा अर्न करते हैं, किन किन तरीकों से आईपीएल में इतना पैसा आता है और आईपीएल एक इतना बड़ा बिजनेस मॉडल कैसे बन जाता है। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। आईपीएल में अर्निंग का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो उनके लिस्ट आपके सामने दिख रहे होंगे। टोटल कुछ कुछ मैंने सेलेक्ट किए, इसमें 10 जो सबसे प्रमुख बात थे उनको हम सेलेक्ट करके आपको सामने समझाने वाले हैं। ठीक है, ये टोटल 10 जो बात है, इसी से क्या होता है आईपीएल बिजनेस इतना बड़ा बनता है। आईपीएल में इकोनॉमी का जो बूस्ट होता है इन्हीं सब कारणों से होता है। देखिए, सबसे बड़ा जो आईपीएल का मतलब इतना फेमस करने का काम है, जब तक आप फेमस नहीं कीजिए कोई भी चीज को, जब तक वो फेमस नहीं होगा तब तक उसमें इकोनॉमी उतना बड़ा रोल प्ले ही नहीं कर पाएगा। तो 700 मिलियन लोग जब किसी चीज को देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि फेमस होने ही वाला है। और इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन का व्यूअरशिप जो है ये उसको और ही बेहतरीन बना देता है और पूरा ग्लोबली बना देता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला जो बात होता है इसमें नंबर 1 पे आता है मीडिया राइट। मीडिया राइट क्या होता है कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए और फिर टेलीविजन जो हो गया, ये लोग क्या करते हैं, बीसीसीआई को पैसा देते हैं कि हमको दिखाने का पावर दीजिए, हमको क्या करिए, दिखाने का इसको पावर दीजिए। और बीसीसीआई वो पैसा को लेती है और आईपीएल जो है एक सिस्टम पे चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो भी अमाउंट आया उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे बीसीसीआई क्या करते हैं, कुछ फीस, मैच फीस काट लेती है, कुछ फ्रेंचाइजी का जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले अपना वो नाम रजिस्टर कराने के लिए कि हाँ हम
ये टीम बना रहे, ठीक, जब वो ऑक्शन में आता है तब आपको नाम बिड करना पड़ता है, तो वो पैसा काट के और बाकी पैसा 10 टीमों में क्या करती है, बीसीसीआई बांट देती है। तो ये जो स्पॉन्सरशिप से पैसा आया, ये सारे फ्रेंचाइजी को बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका पहला कि मीडिया राइट से जो पैसा आता है, इससे फ्रेंचाइजी पहले इनकम करती है। आइए नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 है टिकट सेलिंग। टिकट सेलिंग, गेट रेवेन्यू जो जनरेट होता है। जैसे टिकट सेलिंग क्या हो गया कि आपके हर टीम को, जितना भी टीम है, जैसे 10 टीम है तो 10 टीम को क्या मिलने वाला है, 7 होम मैचेस मिलने वाला है। तो उन होम मैचेस का जो टिकट होता है वो और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस टीम को मिलने वाला है। तो यहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करती है, पहले टिकट सेलिंग या फिर गेट रेवेन्यू उनको जनरेट होता है। तीसरा बात करते हैं तो मर्चेंडाइज। तीसरा क्या है, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज में क्या होता है कि पर टीम अपना अपना क्या कर सकती है, टी शर्ट हो गया, कैप हो गया, रिस्ट वॉच हो गया, बैंड हो गया, ये सारा चीज का सेल करके अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ा के और क्या कर सकती है, ये सारा चीज को सेल करती है और इनकम जनरेट करती है। तो ये हो गया आपका तीसरा तरीका मर्चेंडाइज। चौथा का यदि आप बात करते हैं वो है सेलिंग स्टेक। स्टेक जैसे कि एग्जांपल आप लीजिएगा तो दिल्ली कैपिटल जो था पहले था जीएमआर ग्रुप के पास। जीएमआर ग्रुप ने क्या किया, अपना 50% शेयर क्या कर दिया, जिंदल स्टील जो है उसको बेच दिया। तो वहां से उसका नाम भी बदल दिया गया ना, दिल्ली कैपिटल। आपको पता है पहले दिल्ली डेयर डेविल्स था, उसके बाद उसका नाम बदल के क्या हो गया, दिल्ली कैपिटल्स हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि सेलिंग स्टेक क्या होता है, अपना शेयर को किसी और कंपनी को बेच देना। ये भी इससे क्या करता है, फ्रेंचाइजी पैसा जनरेट कर सकती है। मान लीजिए किसी फ्रेंचाइजी में 100 शेयर है तो उसने 10 शेयर को बेच दिया, तो वहां से वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। यदि 5 नंबर का बात करें, अगला जो बात है वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप से क्या करती है फ्रेंचाइजी, बहुत ज्यादा पैसा अर्न करती है। जैसे आपको टी शर्ट पे, पैंट पे, कैप पे, सब पे स्पॉन्सर के नाम लिखे होते हैं। तो अभी आईपीएल का यदि बात करते हैं तो जो टी शर्ट होता है उसमें टोटल 6 स्पॉन्सर होते हैं, और आपका जो पैंट होता है उसपे टोटल 2 स्पॉन्सर होते हैं, और कैप पे 2 स्पॉन्सर होते हैं। टोटल 10 स्पॉन्सर काम करता है। और ये जो स्पॉन्सर जो आपका टाइटल लगा रहता है, जैसे कि कतर, आपका आरसीबी का जर्सी देखिए उसमें कतर लिखा रहेगा, चेन्नई का जर्सी देखिएगा तो उसमें भी इतिहाद करके एक लिखा रहता है, और आरसीबी का यदि कैप देखिएगा उस पर बोट लिखा रहेगा, कहीं पे जियो लिखा रहेगा, कहीं पे कुछ लिखा रहेगा। तो वो जो सारा लिखा हुआ रहता है, इस वजह से क्या होता है, वो भी और ज्यादा अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। मतलब स्पॉन्सरशिप आपका जो कपड़े पे लिखा गया, आपका टी शर्ट जो जर्सी पे वो स्पॉन्सर का जो लोगो लगा गया, उससे क्या होता है, उसका बिजनेस डेवलप होता है, उसके बदले में क्या करते हैं वो फ्रेंचाइजीज को पैसा देती है। तो यहाँ से भी फ्रेंचाइजी क्या करती है, पैसा जनरेट करती है। यदि छठा अर्निंग का सोर्स का बात किया जाए तो वो है प्राइज मनी। प्राइज मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2023 का यदि बात करें तो विनर को 20 करोड़ रुपया मिला था। ठीक है, जो विनर हुआ था आईपीएल का उसको 20 करोड़ रुपया मिला था। आपको बताना है कि 2023 में आईपीएल का विनर कौन था, कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है, यदि रनर अप का बात करते हैं, जो रनर हुआ था उसको मिला था 13 करोड़ रुपया, और जो थर्ड पोजीशन आया था, जो कि प्ले ऑफ होता है उसमें टोटल 4 टीमें क्वालिफाई करती है, 4 में से थर्ड पोजीशन लेके आई थी उनको मिला था 7 करोड़ रुपया, और जो फोर्थ पोजीशन पे रह गई थी उनको मिलता है 6.5 करोड़ रुपया। तो ये जो प्राइज मनी भी क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंचाइजीज को इनकम अपना बूस्ट करने में। ठीक है, अगला बात करते हैं ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड वैल्यू क्या कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये समझते हैं। जैसे कि जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, एमएस धोनी, रविंद्र जाडेजा, यानी बड़े बड़े प्लेयर, हार्दिक पांड्या जैसे हो गए, बड़े बड़े प्लेयर जिस जिस टीम में रहेंगे, आप बाय करके जब अपना टीम में ऑक्शन में बाय करके अपना टीम में ला पाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। अब ब्रांड वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, जब किसी टीम का ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है, किसी प्लेयर का ब्रांड वैल्यू ज्यादा होता है, उस टीम का ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। अब ब्रांड वैल्यू बढ़ने से स्पॉन्सरशिप ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके पास एड ज्यादा मिलेगा, और भी अलग अलग तरीके से आप क्या करते हैं, पैसा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला। दूसरा बात हो गया कि यदि आप ट्रॉफी जीतते हैं, प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हैं, तो वहां से भी क्या होता है, स्पॉन्सर जो भी प्राइवेट कंपनियां होते हैं उनको वहां अट्रैक्शन होता है कि हाँ ये टीम अच्छा कर रही है, इनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ये ट्रॉफी जीती है, तो उनको भी एड और स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलता है। जैसे केकेआर, सीएसके, एमआई, इन सबको क्या होता है, ज्यादा तवज्जो मिलता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट टीम है, 5-5 बार ट्रॉफी जीती है, केकेआर 3 बार ट्रॉफी जीता है, तो इसलिए इनको ज्यादा थोड़ा तवज्जो मिलता है। ठीक, और इनके तरफ जो कंपनियां हो तो ज्यादा अट्रैक्ट होती है, इस वजह से स्पॉन्सरशिप और एड इनको ज्यादा मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 8वां का बात करते हैं, वो है अनलिस्टेड शेयर। जो भी आईपीएल फ्रेंचाइजी एक तरह का कंपनी है, तो सारा कंपनी का शेयर क्या होता है, लिस्टेड नहीं होता है, तो उसको लिस्ट करा के आईपीओ लॉन्च करती है ना, आईपीओ लॉन्च करके वहां से भी वो अर्निंग जनरेट कर सकती है, वहां से भी इनकम बहुत बड़ा वो जनरेट करती है। तो ये हुआ अनलिस्टेड शेयर। नॉर्मली अर्निंग का सोर्स का बात करते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट इन आईपीएल। देखिए आईपीएल में इन्वेस्ट करना पूरा दुनिया के लोग चाहते हैं, पूरा दुनिया का लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं पूरा दुनिया का लोग, क्योंकि आईपीएल अब एक सिर्फ इंडियन लीग नहीं रह गया, पूरा दुनिया का एक ग्लोबली टी20 लीग हो चुका है। आप इसका मैच चांद पे करा दीजिए फिर भी लोग देखेंगे। आज 7 मिलियन व्यूअरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें अमीर गरीब हर तबके के लोग देखते हैं। ठीक, तो ये बात जब
बिजनेसमैन को समझ में आ गया, बड़ी-बड़ी कंपनियों को समझ में आ गया, तो सऊदी अरब की कंपनी $5 बिलियन आईपीएल में इन्वेस्ट करती है। वहीं यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है सिल्वर लेक जो केकेआर के साथ स्पॉन्सरशिप में है। वहीं टीजीपी कैपिटल एक कंपनी है, वो भी आईपीएल में इन्वेस्ट करती है। तो विदेशी जो कंपनी है उनको भी अब अट्रैक्शन आईपीएल में हो रहा है। सिर्फ इंडियन ही कंपनियां नहीं, विदेशी कंपनी भी अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे कतर, कतर जो है वो यहाँ का नहीं है, वो कहाँ का है? कतर एक देश है, वहाँ का एयरवेज है जो क्या करता है, बेंगलोर का जो आपका यहाँ टी शर्ट होगा वहां पे लिखा रहता है कतर एयरवेज। तो सोचिए वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करी, अपना स्पॉन्सरशिप लोगो लगा रही है टी शर्ट पे आरसीबी का। तो वहां से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो आईपीएल है वो फेमस हो रहा है, क्योंकि कतर एयरवेज को पता है कि आईपीएल जो है पूरा दुनिया में ग्लोबली देखा जाता है, इसीलिए उसके ऊपर वो अपना स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। अपना जो ब्रांड का नाम है वो आरसीबी का जो जर्सी है उसका टी शर्ट जो आता है उस पर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। 10वां नंबर है ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म का बात करते हैं तो लास्ट जो 2023 से 2027 का जो बीड हुआ था, इसमें वायकॉम 18 और जियो सिनेमा ने बीड जीता है। इस 23,758 करोड़ रुपया इसमें बीडिंग में लगा के इस बीड को उन्होंने जीता है। और आपको पता है 2023 से पहले जो आईपीएल था वो हॉटस्टार पे दिखाई पड़ता था, लेकिन अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो जियो सिनेमा पे दिखाई पड़ा है। 2025 का बात करते हैं तो डिज्नी और हॉटस्टार का तो दोनों में विलय हो गया और दोनों मिलकर जियो हॉटस्टार बन गया, तो वहां पे आपको अब देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले पैसा लगता था देखने के लिए ना, मेंबरशिप का आपको खरीदना पड़ता था हॉटस्टार का, लेकिन अब जब से जियो ने लिया तब से वो फ्री में दिखने को मिलता है। तो ये हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म। और ओटीटी पे 23,758 करोड़ रुपया, मतलब पर मैच यदि आप बात कीजिए तो 60 करोड़ रुपया कम से कम दे रही है। ये पैसा जाने वाला है फ्रेंचाइजी को। ये बात करते हैं टीवी का, तो टीवी पे दिखाया, जैसे स्टार स्पोर्ट टीवी पे दिखाएगा, तो वो जो पैसा दिया है वो दिया है 23,775 रुपया, मतलब पर मैच लगभग यदि आप बात कीजिएगा तो 59-60 करोड़ रुपया ये भी लगभग आता है। तो इतना पैसा पर मैच होने वाला है, तो सोचिए कितना ज्यादा पैसा फ्रेंचाइजीज कमाती है, किन किन तरीकों से कमाती है। तो सोचिए आईपीएल एक बड़ा बिजनेस मॉडल क्यों नहीं बनेगा, इतने इतने तरीके हैं। और भी अलग अलग सोर्स है, जैसे केकेआर का फैन क्लब चलता है, आरसीबी का 12th मैन चलता है, तो ये सोशल मीडिया हैंडल हो गए और फिर अलग से टीवी शो है, तो यहाँ से भी वो लोग क्या करते हैं, रिवेन्यू अपना जनरेट करते हैं। इस वजह से क्या आईपीएल एक ग्लोबल लीग बनते जा रहा है। इस सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, बहुत बार हम बोल चुके हैं, आज का वीडियो में फिर एक बार बोल देते हैं कि व्यूअरशिप। जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक ये इतना फेमस होगा नहीं। ठीक है, इसमें लोग 700 मिलियन लोग देखते हैं, तो इसको फेमस होना ऑटोमेटिकली जरूरी है। जब तो व्यूअरशिप अट्रैक्शन आपका नहीं रहेगा आईपीएल में, तब तक ये जो स्पॉन्सरशिप, ये जो फ्रेंचाइजी इतना अर्निंग, आपको जो आईपीएल बिजनेस मॉडल, ग्लोबल बिजनेस जो बन रहा है, ये तब बन नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है व्यूअरशिप। अब व्यूअरशिप को इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाने वाला है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई किसी भी भारतीय प्लेयर को बाहर का लीग जाके खेलने नहीं देता है, क्योंकि पता है जहां पे भी इंडियन प्लेयर खेलेंगे, मार्की प्लेयर जैसे कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, जो जितने बड़े प्लेयर है, ये सारा यदि कहीं पे भी जाके खेलेगा तो इंडियन लोग उसको जरूर देखेगा, और इंडियन लोग देखेगा तो आईपीएल का जो वैल्यू है वो क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। आपको पता है कि आईपीएल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक धीरे धीरे पहुंचते जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीएल कैसे एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल है, कैसे पूरा दुनिया की कंपनी आईपीएल में अपना स्पॉन्सरशिप लोगो लगवाने के लिए अट्रैक्ट होती है, कैसे आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होती है, आईपीएल में किन किन तरीकों से रेवेन्यू जनरेट होता है, कैसे फ्रेंचाइजी इतना इनकम कर पाती है और बीसीसीआई कैसे इनकम कर पाती है। ये सारा बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।